सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज दोबारा मैं आपके लिए जो अपडेट लेके आया हूं वो लेके आया हूं गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत के ऊपर। प्रोजेक्ट्स की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, लेकिन आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है कुछ प्राइसिंग की अपडेट को लेकर और कुछ इन्वेंट्री की अपडेट्स को लेकर, चाहे वो रीसेल की इन्वेंट्रीज हो या हो फ्रेश की इन्वेंट्रीज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो व्यूअर्स अभी गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत के बारे में नहीं जानते, उनके लिए मैं थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट ब्रीफ कर देता हूं, और जो लोग अभी जिनको नहीं पता कि सोनीपत में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उनको भी थोड़ा बहुत मैं वाई सोनीपत बता देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट की। टोटल 48 एकड़ का प्रोजेक्ट है। लोकेशन रहने वाली है आपकी 34 सेक्टर सोनीपत के अंदर। और अगर उससे पहले मैं बताऊं आपको कि सोनीपत के अंदर क्यों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर क्यों हमें करना चाहिए, तो सबसे मेजर जो कारण है वो रहने वाला है जो पास में आपका खड़कोदा IMT आ रहा है, जो कि आपका रहने वाला है 800 एकड़ का, जिसमें मारुति प्लांट है, प्लस उसी के अंदर ही टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भी हीरो मोटोकॉर्प जैसे वहाँ पर प्लांट्स बड़े बड़े आ रहे हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब बात करते हैं जो हमारी गोदरेज की साइट है, उसी के पास में ही आपका 10 मिनट की दूरी पर गूगल का डाटा सेंटर आ रहा है 1.5 लाख स्क्वायर फीट का, और उसी डाटा सेंटर्स के साथ साथ BPO और IT की लैंड्स वगैरह हैं। तो ऐसे और भी कंपनीज यहाँ पर आती रहेंगी। गूगल इतना टाइम पहले क्यों नहीं आया, अब गूगल क्यों आया, उसके पीछे सबसे बड़ा एक ही मेजर कारण है इंफ्रा। आपने देखा है अब कि UER2 की कनेक्टिविटी कर दी है सोनीपत कुंडली के साथ। आप मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं गुड़गांव, और गुड़गांव में किसी भी जगह को आपने कनेक्ट करना हो सोनीपत से तो UER के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी तभी गूगल यहाँ पर अपना ऑफिस लेकर आ रहा है। और भी MNCs कंपनी बहुत ही जल्द आपको 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ पर दिख जाएंगी। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट की। तो 48 एकड़ का आपका ये लैंड है, जिसके अंदर टोटल 722 प्लॉट है। दीनदयाल जन आवास योजना के इन्होंने ये प्लॉट्स निकाले थे। और अगर मैं बात करूँ साइज़ की, तो 110 गज से लेकर 180 गज के बीच के आपके इसमें साइजेस रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी एमिनिटीज़ और कौन कौन सी आसपास फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। आज जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड हो रही हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर दिल्ली के कस्टमर हैं तो आपको भी पता होगा, आप 10 मिनट के अंदर ब्लिंकिट से सामान मंगा लेते हैं, या फिर कुछ आधे घंटे के अंदर आपका फूड डिलीवरी जैसे स्विगी, जोमेटो वगैरह से आप रेस्टोरेंट से कुछ मंगाना हो मंगा सकते हैं। तो सेम वहाँ पर भी सारी चीज़ें चालू हो चुकी हैं। पहले वाला सोनीपत अब वो नहीं रहा। तो ब्लिंकिट भी वहाँ पर ओपन है, स्विगी, जोमेटो भी ओपन है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, कुछ भी आप डिलीवरी मंगाओगे आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो रहने के लायक वो बहुत ही अच्छा एरिया बन चुका है। आसपास यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल, सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी हैं। प्रॉपर डेवलप्ड एरिया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि क्या क्या एमिनिटीज़ हैं इस सोसाइटी के अंदर, तो इस सोसाइटी के अंदर आपका रहने वाला है 20 से 25 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, और क्लब हाउस के अंदर आपका जिम्नेजियम, योगा रूम और आपका एरोबिक्स, प्लस आपका लाइब्रेरी, पार्टी हॉल है, इसमें रेस्टोरेंट स्पेसिस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। स्विमिंग पूल हो गया, किड प्ले जोन एरिया हो गया बच्चों के लिए, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स दोनों आपकी रहने वाली हैं। पार्क्स के नाम पे यहाँ पर 4 बड़े बड़े हर ब्लॉक में पार्क्स हैं, प्लस हर घर के आगे आपको ग्रीनरी मिलती है। अगर आप इससे पहले वाला अगर आप मेरी चैनल पे शूट देखोगे तो उस पर मैंने साइड विजिट का थोड़ा बहुत शूट बना रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हो कि कैसे हर प्लॉट के आगे इन्होंने ग्रीनरी दे रखी है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की और साइजेस की। तो हमारे पास 2 तरह की इन्वेंट्री इसमें अवेलेबल रहेगी, फ्रेश और रीसेल की। रीसेल के अंदर 110 गज के अंदर हमारे पास इन्वेंट्रीज आ चुकी हैं। कई लोगों को छोटा साइज चाहिए था और उनका बजट जैसे 90 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच तक का बजट था। तो कुछ इन्वेंट्रीज मेरे पास 110 गज की भी हैं, 120 गज की भी है, 130 गज की भी है। और अगर आप फ्रेश में जाते हो तो फ्रेश में आपको मिनिमम टू मिनिमम जो इन्वेंट्री मिलेगी साइज़ की, वो मिलेगी 140 गज, 140, 150, 165 और 179 स्क्वायर यार्ड। तो ये आपको कुछ इन्वेंट्रीज मिलने वाली हैं फ्रेश के अंदर। और अगर 140 से नीचे का साइज़ चाहिए तो आपको रीसेल में ही जाना पड़ेगा। अब रीसेल और फ्रेश में डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि फ्रेश के अंदर सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो रहने वाला है पेमेंट प्लान का। पेमेंट प्लान आपका आ गया है 25-75 का। तो 25-75 के पेमेंट प्लान में 25% पेमेंट आपको अभी करनी है और 75% पेमेंट आपको करनी है दिसंबर 2025 में, यानी कि इस साल के एंड में। तो मोटा मोटा आपको साल का टाइम मिल जाता है पेमेंट के लिए। और अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप रीसेल के अंदर जाओगे जिसमें आपको एज़ कम्पेयर टू फ्रेश थोड़ी सी सस्ती इन्वेंट्री मिल रही है और छोटा साइज़ भी मिल रहा है,
उसमें आपको 100% पेमेंट विद इन अ मंथ करनी पड़ेगी जिससे आप प्लॉट ले रहे हो। अब बात करते हैं कि हमें किस में जाना चाहिए। तो मैं आपको खुद बता दूं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 110 गज की और आपका बजट ही 90 के आसपास है या 1 करोड़ के आसपास है, तो आप ज़रूर इसमें जाइए। फ्रेश में मिनिमम जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो 1.25 करोड़ से स्टार्ट हो जाती हैं। डिस्काउंट करके वो जो भी है 1.20 या 1.15-20 के बीच में जो भी हमारी डील क्लोज होगी वो अलग बात है, बट 1 से 1.25 करोड़ के बीच में आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है प्लॉट की फ्रेश के अंदर। और 1 करोड़ से नीचे का बजट है तो आप रीसेल में जाइए। अब बात करते हैं कि फ्रेश के रेट्स क्या रहने वाले हैं। तो फ्रेश के रेट जो रहने वाले हैं वो 85,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड से लेके 95,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड के आपके रेट रहने वाले हैं। और ये जो रेट रहेंगे ये ऑल इंक्लूसिव रहेंगे। मान लीजिए आपका प्लॉट बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेट होगा जो PLCs वगैरह सब कुछ मिला के वो होगा ऑल इंक्लूसिव 95,000 पर स्क्वायर यार्ड। और आपका जो प्लॉट है वो नॉर्मल लोकेशन पे होगा तो वो 87,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। बट ये कंपनी का रेट है, इस पर बहुत अच्छे हमारे पास डिस्काउंट्स है, तो मुझे जल्दी आप कॉल कीजिए। प्लस एक बात और समझा दूँ कि इसी प्राइस के अंदर आपका PLCs इंक्लूड रहेंगी और आपका 1 साल की मेंटेनेंस इंक्लूड रहेगी। रजिस्ट्री जब आप कराएंगे उसके बाद 1 साल तक आपको कोई भी मेंटेनेंस पे नहीं करनी। और इसके अलावा जो चार्जेस रहेंगे वो रहेंगे क्लब हाउस के चार्जेस जो आपको देने हैं इसके अलावा, इस प्राइसिंग के अलावा, और स्टैम्प ड्यूटी कल को जब आप रजिस्ट्री करवाते हो। तो जल्दी से जल्दी मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना प्लॉट बुक कीजिए या फिर साइट विजिट बुक कीजिए। अगर आप दिल्ली से मेरी वीडियो देख रहे हैं और साइट विजिट करना चाहते हैं तो पिक एंड ड्रॉप सर्विस हमारी कंपनी की तरफ से अवेलेबल है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरी वीडियो को प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच।